तो देखिए कैसे बनेगा। 38 पहले बनाएंगे बिल्डिंग अकाउंट। तो बिल्डिंग अकाउंट में देखिए हमारे पास जो अवेलेबल फिगर्स हैं वो ओपनिंग क्लोजिंग का अवेलेबल है। तो पहले ओपनिंग क्लोजिंग को लिख लेते हैं। ठीक है, टू बैलेंस पीडी, ये आपका हो जाएगा 1,00,000 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद है क्लोजिंग हमारा जो आ रहा है वो आ रहा है बाय बैलेंस सीडी, ये हमारा क्लोजिंग है। तो ये भी क्वेश्चन में गिवन ही है। क्लोजिंग हमारा आ रहा है 80,000 रुपये का। और उसके बाद डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना डेप्रिसिएशन लगना है। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन देख के क्वेश्चन का लिख देंगे बाय डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन द प्लांट वॉज डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन द प्लांट वॉज 30,000 एंड बिल्डिंग वॉज 50,000। हमारी बिल्डिंग पे जो चार्ज हुआ था वो 50,000 चार्ज हुआ था। तो इसका अकाउंट को क्लोज कर देंगे। तुम्हारा आ जाएगा 1,30,000 और इधर भी आ जाएगा 1,30,000। इसका बैलेंसिंग फिगर निकाल देंगे ताकि हमको पता चल जाए कितने की बिल्डिंग हमने परचेज़ की है। टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में परचेज़। तो टोटल परचेज जो हमारा हो रहा है वो 30,000 रुपये का हो रहा है। तो इससे हमने 30,000 रुपये इसका निकाल लिया। अब आते हैं नेक्स्ट, वही चीज़ प्लांट अकाउंट भी कर लेंगे। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, पहले इसको बना लीजिएगा, बाद में बनाते हैं अच्छी बात है, लेकिन पहले बना लेंगे तो गलती की गुंजाइश एकदम ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद है प्लांट अकाउंट। प्लांट अकाउंट में भी हमारा एसेट्स है तो इधर से स्टार्ट होगा। टू बैलेंस बी डी 40,000 के बाद बाय बैलेंस सी डी, ये हो गया 70,000। ठीक है, उसके बाद बाय डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन हमारा हो गया 30,000 रुपये का। ठीक है, उसके बाद टू बैंक अकाउंट, तो यहाँ पे आ गया हमारा परचेज। तो ऐसे आप लोग परचेज पहले निकाल के फिर क्वेश्चन आगे लगाएंगे। तो परचेज भी हमारा 60,000 का आ गया। टोटल अमाउंट हो गया हमारा 1,00,000 रुपीज़। उसके बाद जब आपको कल हमने सिखाया था प्रोविज़न फॉर टैक्स का, कि प्रोविज़न फॉर टैक्स कैसे बनाते हैं, उसको भी हम पहले कर लेंगे। तो अब जो क्वेश्चंस आएंगे आपको प्रोविज़न फॉर टैक्स वाले आएंगे ना, क्योंकि हमको उसने यहाँ पे आपको वो दे दिया गया है किस तरीके से क्वेश्चन लगाना है। प्रोविज़न फॉर टैक्स अकाउंट, तो प्रोविज़न फॉर टैक्स अकाउंट हमेशा स्टार्ट होगा, प्रोविज़न है तो प्रोविज़न लाइबिलिटी होता है हमारे लिए, इसीलिए उसका जो बैलेंस होगा इधर से स्टार्ट होगा। तो ये सब चीज़ याद रखिएगा, लाइबिलिटी है तो बैलेंस इधर से स्टार्ट होगा और एसेट्स है तो डेबिट साइड से। बैलेंस बी डी 27,000 और उसके बाद टू बैलेंस सी डी, यहाँ पे आ गया आपका 35। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे जो हमने टैक्स पे किया है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो हम लोग टैक्स जो पे किए हैं वो लिख देंगे। टू बैंक अकाउंट, जो भी हमारा टैक्स है 25,000 रुपीज़ का हमने टैक्स कर दिया। ठीक है, तो जो अब हमारा जो प्रोविज़न बनाया गया है, जो पैसा ट्रांसफ़र किया गया है प्रॉफिट एंड लॉस से, वो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एल अकाउंट। ठीक है, ये हमारा प्रोविज़न मेड है।
तो यहाँ पे ब्रैकेट में प्रोविज़न मेड लिख दीजिएगा। तो ये हो गया आपका 33,000 रुपीज़। तो टोटल हमने सारा बड़ा काम कर लिया। अब एक बड़ा काम और बचा है, वो क्या है हमारा कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो वो भी कर लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यहाँ पे जो हमारा अमाउंट आ रहा है, पहले लिखेंगे रिजर्व एंड सरप्लस का जो बैलेंस है वो लिखेंगे। 2018 का दिया हुआ है, ठीक है, वो है 1,52,000 रुपीज़। उसके बाद आप माइनस कर देंगे इसमें से रिजर्व को, लेस रिजर्व एंड सरप्लस कब का, 17 का, तो वो हमारा 50,000 है। टोटल जो हमारा आ जाएगा 1,02,000 रुपीज़ आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, जो हमने प्रोविज़न का आंसर लाया हुआ है, जो भी यहाँ पे प्रोविज़न ऊपर हम लोग फाइंड आउट किए थे ना, अब उस प्रोविज़न को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। जो प्रोविज़न है वो हमारा प्लस हो जाएगा, प्रोविज़न फॉर टैक्स करेंट ईयर का। तो टोटल आ जा रहा है हमारा 33,000 रुपीज़। अब इसको ऐड कर देंगे, 1,35,000 रुपीज़ हमारा आ गया फाइनल फिगर। तो ये हमारा वर्किंग नोट का पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम रेडी हैं क्वेश्चन लगाने के लिए। अब इतना क्वेश्चन लगा चुके रहेंगे, अब क्वेश्चन लगाना कितना इजी हो जाएगा अगर आप वर्किंग नोट पहले कर लेते हैं। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो कितना आ रहा है, सबसे पहले हम लोग अपना नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कर देंगे। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ रहा है, 1,35,000, ठीक है। उसके बाद है एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। पहले क्या क्या चीज़ें हैं उसको देख लेते हैं। हमारे पास पहले ये सब चीज़ देखिए, आपको हेडिंग लिखना रहेगा ना, बार बार आपको रिमाइंड इसीलिए करा रहे हैं कि आप लोग एग्जाम में भूल न जाएं। डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट, डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट हमारा लगा हुआ है 30,000 रुपये। उसको देख के लिख देंगे, ये सारे ही हमारे डिप्रिसिएशन जितने होते हैं वो प्लस होगा। उसके बाद है डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, वो हमारा है टोटल मिला के 50,000 रुपये। उसके बाद क्या करना है, इंटेंजिबल एसेट्स जो है वो हमारा रिटर्न ऑफ है, ऊपर चेक करिए एक बार ध्यान से देखिए। इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल क्या हुआ यहाँ पे, गुडविल है, एसेट्स, गुडविल तो रिटर्न ऑफ होता है हमारा, रिटर्न ऑफ कितने का है, 10,000 रुपीज़ का। तो टोटल मिला के हम लोग जो यहाँ पे करेंगे ये आ जाएगा 2,25,000। तो 2,25,000 जो आपका आंसर आया है, इसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो ये हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब आएंगे हम लोग अपने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के दूसरे पार्ट पे। तो उसके दूसरे पार्ट में क्या बताया गया आपको, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस के बाद लेस आपका जो है वो आपको दिखाना है। तो लेस हमारे पास क्या क्या है देख लेते हैं। इंक्रीज इन
करेंट एसेट्स, ये कि आपको हम बताए थे कि इंक्रीज इन करेंट एसेट्स है और डिक्रीज इन करेंट लाइबिलिटी जो होता है आप साथ में भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड डिक्रीज इन करेंट लाइबिलिटी तुम्हारा आ क्या जा रहा है, ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल आ गया हमारा 80,000 रुपीज़ का। उसके बाद इन्वेंट्री जो है उसको लिखेंगे, इन्वेंट्री ये हमारा आ जाएगा 50,000 रुपीज़ का। उसके बाद क्या है, ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल कितना आ रहा है, 18,000 रुपीज़ का। ठीक है, पूरा अमाउंट अगर आप जोड़ देते हैं तो आपका आ जाएगा 1,48,000। 1,48,000 रुपीज़ आपने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, लेस इनकम टैक्स पेड फॉर द ईयर 2017, क्योंकि टैक्स जो होता है वो हम एक साल बाद पे करते हैं, पूरा साल बिताने के बाद, तो इसीलिए हम लोग 2017 का जो है वो लेस करते हैं। ठीक है, लेस इनकम टैक्स पेड फॉर द ईयर 17, तो इसमें हो गया हमारा टोटल अमाउंट कितना, एक गड़बड़ हो गई, इसको माइनस नहीं किया। ठीक है, इसको माइनस कर दिया, अगर ये यहाँ पॉइंट बंद नहीं करना, माइनस करके यहाँ फाइनल आंसर ले आइए पहले। 77,000 रुपीज़ आपका आ जाएगा। तो इनकम टैक्स हमने कितना पे किया है, 25,000 रुपीज़। तो 25,000 रुपीज़ इनकम टैक्स पे हो जाएगा। फाइनल आंसर जो हमारा आ जाएगा 52,000 का फाइनल आंसर आ जाएगा, और यही 52,000 रुपीज़ आप बगल में भी लिख देंगे, क्योंकि ये आपका फाइनल आंसर है। उसके बाद आप देखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन सुनेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। अब यहाँ पे परचेज बिल्डिंग हमने निकाल ही लिया है और परचेज ऑफ प्लांट भी निकाल ही लिया है, तो अब उसको यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। परचेज ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ प्लांट, तो बिल्डिंग का जो हमारा पैसा आ रहा है वो आ रहा है, तो परचेज करना पैसा जा रहा है इसीलिए माइनस में लिखेंगे 30,000, और प्लांट का आ रहा है 60,000 रुपीज़। ठीक है, तो अब इसको हम लोग पूरा एक साथ कर देंगे, टोटल आ जाएगा हमारा 90,000 रुपीज़ माइनस में। तो 90,000 रुपीज़ जो है इसको हम लोग आउटर कॉलम में लिख देंगे, क्योंकि ये हमारा पूरा क्वेश्चन यहाँ पे मतलब सेकंड वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आता है उसको हम बोलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, मतलब कहाँ कहाँ से पैसे अरेंज हुए हमारे पास। तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, अब देखिए इसमें क्या है, इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल है, तो उसको करेंगे, इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने का इशू है, 50,000 का, 50,000 रुपीज़ लिख दिए। उसके बाद रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर जो जा रहा है वो जा रहा है 10,000 का। ठीक है, तो फाइनल जो हमारा अमाउंट आ रहा है उसको बोलेंगे नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया यहाँ पे 40,000 रुपीज़। अब इस 40,000 को आउटर कॉलम में लिख देंगे ताकि उसमें हम ऐड कर सकें। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ आपको बताए थे लास्ट क्लास में कि अगर आपका कैश फ्लो का जो आंसर है वो आपके कैश बुक के इस साल के बैलेंस से मैच कर गया तो मतलब आपका आंसर एकदम सही है। ठीक है, आपको आंसर भी देखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद नेट इंक्रीज इन द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश
इक्विवेलेंट कितना है हमारा, 2,000 रुपये का नेट इंक्रीज है। और उसके बाद जो बिगनिंग ऑफ ईच ईयर है उसको हम लोग कैश वो यहाँ पे प्लस कर देंगे कि बिगनिंग में हमारे पास कितना पैसा था। टोटल जो पैसा आएगा हमारा आंसर आएगा 17,000 रुपीज़। ये क्या दिखाता है कि एंड में हमारे पास इतना कैश बचा था। यही आपका अल्टीमेट आंसर होता है कि एंड में इतना। तो यही आपका जो एंड वाला आंसर है। अगर आपका ये कैश बुक के इस साल के बैलेंस से मैच कर रहा है तो मतलब आपने पूरा कैश फ्लो एकदम सही से लगा लिया है। टाटा एंड हनी लिमिटेड का क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। तो यहाँ पे अपना ओपनिंग क्लोजिंग का पहले देख लेते हैं क्या हिसाब किताब है। ठीक है, प्रोविज़न फॉर टैक्स दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, और क्या बनाने के लिए बोला है, सब कुछ बनाना है, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सब बनाना है। ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ दिया है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ नहीं दिया है। ये सब जो नीचे आपको प्रोविज़न जो नीचे डिटेल दिया हुआ है वो ऊपर के डिटेल्स हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जो भी आपको यहाँ पे लिखा हुआ है ये सब ऊपर के डिटेल इन्फॉर्मेशन नोट्स में आपको दिए गए हैं। नोट्स में क्या क्या चीज़ें ऊपर हैं। ठीक है, ये आपके एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था, इसमें एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो यहाँ पे फटाफट हम लोग क्या करेंगे, अपने पुराना तरीके पे आएंगे। पुराना तरीका क्या है, सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स।